अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने ऑफ़ कर दिया स्कूल से, तो मेरा दिल था कि मैं कुछ जो है वो डेली रूटीन से हट के कुछ बनाऊँ वॉल हैंगिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ आइडियाज़ जो हैं वो कलेक्ट किए हुए हैं। तो मुझे एक वॉल हैंगिंग बनाना है सनफ्लावर की शेप में। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने पहले से उसका इंतज़ाम कर लिया है, उसकी जो लीव्स वगैरह वो काट लिए हैं। तो नीचे मुझे एक चाहिए था ये इस तरह से जो घी वाला कार्टन होता है, उसका एक पीस मैंने ले लिया गत्ते का। तो उसे हम काट लेंगे, साथ में प्लेट्स रख दी उसके साइज़ का। तो कुछ लीव्स जो हैं वो मैंने सनफ्लावर बनाने के लिए, वॉल हैंगिंग के लिए लीव्स काफ़ी सारे मैंने पहले काट लिए हैं। तो अभी कुछ जो है वो मैंने ये इस तरह से जो हमारा सॉफ्ट चार्ट था येलो कलर में, तो उसे इस फॉर्म में फ़ोल्ड करके रखा। जैसे बचपन में पंखा बनाते थे ना गर्मियों में हवा करने के लिए, कुछ इस शेप। तो इनकी भी अभी मुझे जो है वो प्रॉपर लीव्स जो उसके हैं पत्ते से काटने हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिज़ाइन में उनसे जो मैंने दिया हुआ है कॉपी करने के लिए कुछ ये रखी हुई हैं, लेकिन उनसे कुछ हट के थोड़ा-सा बनाऊँगी। तो यहाँ पे लीव्स कुछ तो मैंने काट दिए हैं, बाकी जो ट्रेसिंग के लिए जो गोल दरमियान में सेंटर में हमें चाहिए कार्टन का पीस, वो भी ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो सारा फोल्डिंग करके पीस रखा हुआ था सॉफ्ट शीट का, उसकी इस तरह से इतनी कटिंग कर ली लंबाई में। इसमें से एक जो पीस है इस तरह से लंबाई में, इसमें से 2 लीव्स जो है वो हमारे प्रॉपर बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी साइड चेक करनी है कि कौन सी इसकी उल्टी साइड है, कौन सी सीधी। तो सीधी साइड को अंदर रख के उल्टी साइड को बाहर रख के फोल्ड कर देंगे, और जिस हिसाब से जिस डिज़ाइन में हमें जो है वो जिस डिज़ाइन का लीव रखना है वो हम ट्रेस कर लेंगे। लेकिन जहाँ याद रहे कि इससे एक दफ़ा और डबल करना है हमें, इस तरह से डबल करके देन हम ट्रेसिंग करेंगे, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो ये सिंगल बनेगा, हाफ लीव जो है वो कट होगा। तो इस तरह से हम हाफ के ऊपर ट्रेसिंग करेंगे, उसे काटेंगे, लेकिन कट के वो पूरा लीव ही कटेगा एक। तो इस तरह से 2 डबल बन जाएंगे। तो अभी ट्रेस करके दिखाती हूँ, मैं सिंगल एक हाथ से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्का-हल्का इसके ऊपर ट्रेस कर लिया है कच्ची पेंसिल से, जिसे लेड पेंसिल भी बोलते हैं। तो बाकी बस अब इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करके दिखाती हूँ। इसे यहाँ से बस कटिंग करनी है। तो ये मैंने इसको कट कर दिया है, क्योंकि एक हाथ से करी हो रही सब कुछ, तो सामने नहीं कटिंग कर सकी। तो ये थोड़ी-सी नीचे से डंडी सी छोड़ दी है, इसको सीधा कर लेंगे हम लीव्स को। तो इस तरह से काफ़ी सारी पहले ही मैंने जो है काफ़ी सारी इस तरह सनफ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं वो काट के रख ली थी। अब बाकी मज़ीद जो है वो मैं ऐसे ही सारी काट लूँगी। तो पहले सारों की फ़ोल्डिंग करके जितना मुझे 2 लीव्स, मतलब एक पीस में से, स्ट्रिप में से 2 लीव्स बनेंगे, उसको तय कर लिया है अब। और फिर इसके ऊपर सारों के ऊपर ट्रेसिंग कर दी। तो अब 1 बाय 1 सारों की कटिंग करके तो सारी लीव्स जो हैं वो सही से सारी पत्तियाँ बना लूँगी एक साथ ही, फिर बाकी काम जो है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं इन्हें कट करके फिर सारा कुछ दिखाती हूँ सारी एक साथ ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी जो है वो कट कर ली हैं, कुछ पहले ही कट कर ली थी और कुछ ये भी हो गई हैं। तो ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने ढेर सारी जो है वो एक साथ ही काट ली हैं, ताकि बाद में हमें कम नहीं पड़े। तो सारी चीज़ें बस एक जगह पे होगी, ये सारा हो गया। तो अब इसे एक साइड पे पीछे कर देती हूँ, और जो पीस हमें चाहिए हम वो ले लेंगे। ये मैंने यहाँ पे 2 प्लेट्स रखी हैं, तो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ट्रेस करके सही सेंटर सा बन जाएगा गोल दायरा। जो है वो वैसे कटाई नहीं हो सकती, इतना ट्रेसिंग नहीं हो सकती। तो एज़ अ सैंपल मैंने ये प्लेट ले ली है। तो इसे उल्टा रख के इससे मैं मार्कर से ट्रेस कर लूँगी। तो अभी मैं पहले इसे ट्रेस करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे एक मार्कर चाहिए, परमानेंट मार्कर। तो ये तो रेज़ेबल है, लेकिन यहाँ पे मैं आप ही के सामान में से सारे ढूँढूँगी, कोई मार्कर मिल जाएगा इसमें से। तो ये पाउच भी आप ही ने खुद ही बनाया था। मेरे ही जो कपड़ों का गर्मियों के सीज़न में जो कपड़े होते हैं उसका पीस बचा हुआ था, तो उससे ये पाउच बना ली। तो इसमें सारी चीज़ें आसानी से कैरी कर सकता है बंदा।
तो सारी चीज़ें उनकी एक ही जगह पे रखी हुई हैं, जो उनका अपना आर्ट का चैनल है उससे ले रिलेटेड सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं उनकी चीज़ों पे भी कब्ज़ा कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने परमानेंट मार्कर जो होता है, मोटा मार्कर वो ले लिया है और इसे ट्रेसिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी बिल्कुल इस तरह से अच्छे से ट्रेसिंग कर ली है। अब मैं इस जो ट्रेसिंग मैंने की है इसकी ब्लैक साइड को रखूँगी। तो बड़ी वाली सीज़र ले ली है कैंची, इससे मैंने ये काट लिया है। तो बाहर-बाहर बाउंड्री जो है वो मैंने ब्लैक जो बाउंड्री ट्रेस की है उससे बाहर-बाहर जितना भी था वो काट लिया है। तो ये एक सही गोल जो है वो हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर बस सारे लीव्स ऐसे करके लगाने। लेकिन सबसे पहले मेरा दिल है कि इस वाला जो हमने ले लिया है गोल फॉर्म में ये गत्ता, इसको भी कवर करूँ पहले। तो हम इसको पहले कवर कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा अच्छा नज़र आए। तो पहले हम इसे कवर करेंगे, फिर बाकी बनाएँगे। तो कवर करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है हमें इसके जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, उसके ऊपर भी कुछ चाहिए। तो थोड़ा-सा हमें उस साइज़ से बड़ा वाला गोल में हमें जो है वो सॉफ्ट शीट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उससे भी बड़ी वाली प्लेट ले ली है ताकि अगर बड़े साइज़ में गोल काटूँगी तो वो इसके ऊपर और इसके किनारे जो है वो उससे हाइड हो जाएँगे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़े साइज़ में फुल साइज़ में जो प्लेट होती है वो मैंने ले ली है। अब सॉफ्ट शीट जो है वो मैं इस प्लेट की मदद से ट्रेस करके इतना मैं पेज जो है वो सॉफ्ट शीट का पीस जो है वो ले लूँगी ताकि ये वाला प्लेट उससे बड़ी है तो हमारा जो है इसके किनारे सही से चारों तरफ पूरे आ जाएँगे सही गोल। तो अब इसे ट्रेस करके इसे काट के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ट्रेस कर लिया है, अब बस इसकी कटिंग रह गई है। तो इसे भी इसी तरह से जो ब्लैक है वो रहेगा और ब्लैक के बाहर-बाहर बाउंड्री से बाहर तक मैं खाली कटिंग कर लूँगी। तो एक दफ़ा कटिंग करके फिर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पहले मैं सारे इसकी जो जितनी मैंने पत्तियाँ इसकी काट ली हैं, वो सारी मैं एक जगह पे कर रही हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखी हुई हैं तो एक-दूसरे के नीचे आ रही हैं। तो इन सारों को मैं बस अब वैसे भी प्लेट से जो ट्रेसिंग करनी थी वो काम ख़त्म हो गया तो ये अब इससे महफूज करने के काम आ जाएंगी। तो अभी ये सारी एक जगह पे रख दी हैं। अब हम बाकी का काम जो है ना वो सुकून से कर लेंगे। तो अभी इसकी कटिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है सारी और ये भी सारा हो गया। अब ये जिस तरह से पेज इसके ऊपर रख दिया है, ये गोल वाला हमने इसके ऊपर रख दिया तो बस इसी तरह इसके एजेस को काट के साथ-साथ हम जो है वो स्टिकी गम जो है वो लगाएँगे और इसे बिल्कुल स्टिक कर देंगे सही तरह से। तो बस हम बनाना स्टार्ट करेंगे। साथ अब मैं आप ही की हेल्प भी ले लूँगी। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बिखेरी हुई हैं, कलर मार्कर हर चीज़ स्टिक है। तो सारा कुछ जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, बस अब आप ही की मदद से उन्हें भी साथ मिलाऊँगी क्योंकि मैं अब काफ़ी सारा थक गई हूँ। कब से अकेले कर रही हूँ तो स्टिक करने के लिए मैं गम लगा के देती जाऊँगी, वो करती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने आप ही को बोला कि वो इस तरह से मुझे इसके ऊपर स्टिक कर दें। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम ये कट ना लगाएँ तो वैसे स्टिक करें तो वो इतना सही तरतीब से जो है वो नहीं स्टिक होता। तो कट लगा लें तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो पहले हम सारा राउंड फॉर्म में जो हमारी ये सॉफ्ट शीट है इसको कट थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ के कट लगाते जाएँगे। देन इसके ऊपर हम गम लगा के स्टिकी गम ले लें या यूएचू ले लें, जो चीज़ अच्छी लगे वो हम इसके किनारों पे भी और वैसे सॉफ्ट शीट के ऊपर भी लगा के तो बस इसे इसी तरह से राउंड एंड राउंड जो है वो सारा चिपका देंगे ताकि एक तो ये है कि नीचे से जो हमारी जगह है वो भी बिल्कुल जो हमने पेटल्स बनाई हैं, पत्तियाँ बनाई हैं उससे मतलब बुरी नहीं लगेंगी, हाइड हो जाएगा नीचे का गत्ता सारा और मतलब शो ऑफ जो होगा वो अच्छे से होगा सारा। तो इस तरह से हमें करना था सारा इसे आराम से। तो एक-एक पीस उठा के इसे इस तरह से चिपकाते जाएँगे, सारा बिल्कुल इसी तरह हम राउंड एंड राउंड कर लेंगे बस अपना। तो यहाँ पे सारा जो है वो इस तरह से हमने कवर कर लिया, अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इसके नीचे क्या था। बैक साइड तो वैसे भी हमारी यूज़ नहीं होनी, फ्रंट साइड यूज़ होनी है तो फ्रंट साइड सारी हमारी कवर हो गई। इसके बाद जहाँ पे हमने लगाना शुरू कर दी थी पेटल्स, थोड़ी-थोड़ी स्पेस छोड़ के हम पेटल्स लगा रहे हैं तो ये एक सर्कल सारा जो है वो
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब जो थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ी है उसकी जगह पे हम लगाएंगे और थोड़ा नीचे करके लगाएंगे ताकि हमारी एक लुक जो है ना वो प्रॉपर सनफ्लावर वाली आए, मतलब अच्छा लगे। तो जो दूसरा सर्कल हमें बनाना है राउंड एंड राउंड पेटल्स को यूज़ करते हुए, वो हम थोड़ा यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे और थोड़ा सा नीचे, मतलब डायरेक्ट उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, फिर तो नीचे वाला सारा हमारा नज़र ही नहीं आएंगी जितनी पत्तियाँ। तो थोड़ा सा नीचे करके और दरमियान में जगह छोड़ी थी उस पे हम जो है वो इसी तरह से लगाते जाएंगे और इस तरह से एक फुल प्रॉपर शेप हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी सारी, हर जगह पे पेटल्स जो है वो प्रॉपर शेप में नज़र आएंगी और हमारा जो है वो ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसी तरह हमने जो है सेकंड राउंड भी इसी तरह सारे पेटल्स को लगा के पूरा कर लिया। तो बस एक मूड था, एक तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे बस एक वॉल हैंगिंग बनाना है, आप इसी भी बार बार बोल रही थी, तो बस आज सोचा कि आज क्यों ना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करके ये बनाया जाए। तो यहाँ पे इसके सारा पूरा हो गया है। तो सेंटर की जो जगह है वो हम इसको बिल्कुल भी इसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। कुछ और आइडियाज़ भी थे लेकिन अभी फ़िलहाल सेंटर क्योंकि सनफ्लावर का ब्लैक होता है तो मैंने यहाँ पे एक और मज़ीद छोटी सी प्लेट लेके के पहले ही काट के रख लिया था सेंटर का भी गोल ब्लैक जो हार्ड शीट है वो लेके। तो यहाँ इस पे भी गम लगा के तो हम सेंटर में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से प्रॉपर अब जो है वो एक सनफ्लावर वाली लुक आ रही है। तो ये अब हमारा यहाँ पे फुली रेडी हो गया है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि कैसा लगा है। अभी जो है मैं पहले आपको वैसे दिखाती हूँ बैक साइड से। तो पहले ही आपने स्टार्ट में देखा था कि बैक साइड से हमने कुछ इस तरह से कवर किया था और वैसे भी अब ये स्टिकिंग के लिए काम आएगा, जो भी स्टिक करने के लिए मटेरियल यूज़ करना वो हम बैक साइड पे लगाएंगे। तो वो कवर हो गया सारा कुछ आगे से। तो फ्रंट से कुछ इस तरह से है। अभी सही जो हमें सॉफ्ट शीट है वो ज़्यादा डार्क जो येलो होता है वो नहीं मिली, लाइट येलो ही थी तो उसी से काम चलाना पड़ा। अगर वो कलर होता तो और ज़्यादा बेस्ट होता। तो ऑलमोस्ट ये 3 पेटल्स जो हैं वो बाकी बची हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ले ली है डबल साइडेड टेप। ये भी आप की रखी हुई थी, अभी बिल्कुल पैक है, मतलब इतनी यूज़ नहीं होगी। तो इसे मैं ले रही हूँ, यहाँ पे इसका बिल्कुल छोटा सा पीस ले लेंगे और इसे बैक साइड पे लगा के एक साइड से ये स्टिक हो जाएगा सनफ्लावर की बैक साइड पे और दूसरी जहाँ पे हमें स्टिक करना हुआ वहाँ से। तो ये इतना सा पीस मैंने ले लिया है, इसको मैं अब बैक साइड पे लगा दूँगी और फिर इसको देखते हैं कि हमें कहाँ पे स्टिक करना है। तो किसी जगह पे स्टिक करके प्रॉपरली आपको दिखाऊंगी। तो अभी इसको मैं ये लगा रही हूँ इसकी बैक साइड पे और ये हमने जो दूसरी तरफ से इसका था टेप का वो उतार दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो अभी मैं इसे यहाँ पे जो हमारी जो वॉल में फिक्स कवर्ड होती हैं वो है तो इसके ऊपर ही मैं लगा रही हूँ फिलहाल यहीं पे। तो ये मैंने स्टिक कर दिया और कुछ इस तरह से अब ये लग रहा है। तो फाइनली ये काम तो मेरा आज पूरा हो गया। आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये जो मैंने सनफ्लावर इस तरह से बनाया वो कैसा लगा। तो यहाँ पे ये दूसरी साइड पे ट्विटी लगा हुआ है। ये ड्राइंग भी अक्सर ने खुद ही की थी लेकिन ये था कि कुछ बारिश की वजह से या कुछ पानी पड़ा था तो ये इसके कलर्स जो है ख़राब हो गए थे, लेकिन फिर भी इसे फेंकने का दिल नहीं किया। ये काफ़ी मेहनत की हुई थी। तो एक साइड पे ये लगा हुआ है ट्विटी जो कार्टून करेक्टर होता है वो, और एक साइड पे मैंने ये लगा दिया है सनफ्लावर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में लास्ट में बताना है आपने और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।